नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। जयद्रथ ने अभिमन्यु की ढाल पर प्रहार किया। जब उसने प्रहार किया, जयद्रथ की तलवार अभिमन्यु की सोने से मढ़ी हुई ढाल में फंस गई। जोर से खींचने पर तलवार टूट गई। अपनी तलवार को टूटता देख जयद्रथ जल्दी से 6 कदम पीछे हट गए और एक पल में अपने रथ पर चढ़ गए। कौरव सेना के कई राजाओं ने एकजुट होकर उसे चारों ओर से घेर लिया। अभिमन्यु ने जयद्रथ की ओर देखते हुए अपनी तलवार और ढाल घुमाई और जोर से चिल्लाया। सिंधु के शासक को पराजित करने के बाद सुभद्रा के पुत्र ने कौरव सेना के उस भाग को सूरज की तरह जलाना शुरू कर दिया। युद्ध में शल्य ने अभिमन्यु पर एक भयानक लौ जैसी लोहे से बनी और सोने से सजी हुई भाला फेंकी। अभिमन्यु ने छलांग लगाकर उस भाले को गरुड़ की तरह पकड़ लिया और तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। अभिमन्यु की महान वीरता और शक्ति को देखकर सभी राजाओं ने एक साथ सिंह की गर्जना की। अभिमन्यु ने अपनी भुजाओं की अद्भुत शक्ति से शल्य पर वही भाला फेंका जिससे उसके साथी की मृत्यु हो गई। विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, शिखंडी, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने मिलकर जोरदार उद्घोष किया। तीरों की बौछार और कई सिंह गर्जन की आवाजें गूंज उठीं, जिससे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की जय जयकार होने लगी। लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र इसे सहन नहीं कर सके। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा कर दी। शल्य, जो धृतराष्ट्र के पुत्रों का भला चाहते थे, अपने सारथी की मृत्यु को याद करते हुए क्रोध में भरकर वे अभिमन्यु पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। शल्य ने अपने उत्कृष्ट रथ से कूदते हुए एक लोहे से बनी हुई गदा उठाई। भीम ने अपनी विशाल गदा उठाकर तेजी से शल्य की ओर दौड़े, जो युगांत के आग्नेय या संहारक की तरह प्रतीत हो रहे थे। अभिमन्यु ने भी विशाल गदा उठाई और शल्य को संबोधित करते हुए कहा, आओ आओ। लेकिन भीम ने बहुत मुश्किल से उसे पीछे हटने से मना। वीर भीमसेन ने अभिमन्यु को पीछे हटने के लिए मनाने के बाद युद्ध में शल्य की ओर बढ़े और अचल पर्वत की तरह खड़े हो गए। शक्तिशाली मद्रराज शल्य ने भी भीमसेन को देख एक बाघ की तरह आगे बढ़कर हमला किया। मद्र के शासक शल्य के अलावा और कोई राजा भीमसेन की शक्ति को सहन करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सोने की तरह मिश्रित सुनहरे तारों से बनी भीम की प्रचंड गदा उनके हाथों में चमक रही थी। इसी तरह शल्य की गदा भी सुंदर वृत्तों में घूम रही थी और बिजली की चमक की तरह दिखाई दे रही थी। शल्य और भीमसेन अपनी गदाओं को थोड़ा झुकाए हुए एक दूसरे की ओर खड़े थे और आक्रमण के लिए तैयार थे। चाहे वृत्तों में घूमना हो या अपनी गदाओं को घुमाकर मारना, इन दोनों के बीच का युद्ध हर दृष्टि से समान था। भीमसेन द्वारा गदा से मारे जाने पर शल्य की प्रचंड गदा, जो तीव्र आग की चिंगारियां निकाल रही थी, दोनों गदाओं की टक्कर से आग की भयावह चमक निकली। भीम और शल्य दोनों ही महान योद्धा अपनी गदा के साथ युद्ध भूमि में अपार क्रोध और उग्रता से प्रहार कर रहे थे। वे दोनों अपनी गदाओं को घुमाते हुए एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। खून से लटपट दोनों योद्धा युद्ध के मैदान पर भयंकर छवि प्रस्तुत कर रहे थे, जिन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनकी गदा के प्रहार की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि चारों ओर इंद्र के वज्र की तरह गूंज रही थी। भीमसेन को देख एक बाघ की तरह और कोई राजा भीमसेन को सहन करने की हिम्मत नहीं कर सका। उनके प्रहार से उठने वाली चिंगारियां और धूल का गुब्बार ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं युद्ध के देवता ने इस प्रचंड युद्ध का साक्षात्करण करने के लिए धरती पर कदम रखा हो। इस भीषण युद्ध में उनकी निर्दयता और शक्ति की चमक ने सभी को अचंभित कर दिया था। शल्य की गदा से मारे जाने पर भी भीमसेन जरा भी नहीं हिले। भीमसेन द्वारा गदा से मारे जाने पर मद्र के शासक भी धैर्यपूर्वक खड़े रहे। फिर दोनों अपनी गदाओं को उठाए एक दूसरे से 8 कदम की दूरी पर आकर भिड़ गए। दोनों योद्धा एक दूसरे की गदा के प्रहार से एक ही समय में धराशायी हो गए। तब महारथी कृतवर्मा जल्दी से शल्य के पास पहुंचे और उन्हें अपने रथ में उठाकर युद्ध से दूर ले गए। भीमसेन भी गदा हाथ में लिए तुरंत उठ खड़े हुए। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने शल्य को युद्ध छोड़ते देख भयभीत होकर कांपने लगे। पांडवों की विजय ने धृतराष्ट्र की सेना को हर दिशा में भागने पर विवश कर दिया। पांडवों ने विजय की गर्जना की, अपने शंख बजाए और ढोल नगाड़ों की ध्वनि से युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। वृषसेन ने अकेले ही पराजित धृतराष्ट्र सेना की रक्षा करते हुए बाणों की वर्षा शुरू कर दी, जिससे मनुष्यों, घोड़ों,
रथों और हाथियों को छेद दिया गया। उनके शक्तिशाली ज्वलंत बाणों ने रथ योद्धाओं और घुड़सवारों को तूफान में पेड़ों की तरह गिरा दिया। वृषसेन ने हजारों घोड़ों, रथों और हाथियों को मार डाला। उसके निडर आक्रमण को देखकर पांडव राजा उसे चारों ओर से घेरने के लिए एकजुट हो गए। नकुल के पुत्र शतानीक ने वृषसेन पर 10 भेदने वाले बाणों से आक्रमण किया। कर्ण के पुत्र वृषसेन ने जवाबी कार्रवाई में शतानीक का धनुष काट दिया और उसका ध्वज गिरा दिया। द्रौपदी के अन्य पुत्र अपने भाई की सहायता के लिए दौड़े। उन्होंने इतने सारे बाणों की वर्षा की जिससे वृषसेन ढक गया और वह दृश्य हो गया। अश्वत्थामा और अन्य रथयोद्धा वृषसेन की रक्षा के लिए आए और उन्होंने द्रौपदी के पुत्रों को बाणों से ढक दिया। धृतराष्ट्र की सेना और पांडवों के बीच संघर्ष देवताओं और दानवों के बीच युद्ध की तरह तीव्र था। यह लड़ाई दानवों और देवताओं के बीच हुई प्राचीन लड़ाइयों की तरह भयंकर और भयानक थी। अपनी सेना को टूटता देख द्रोण ने अपने योद्धाओं से रुकने का आग्रह किया। क्रोध से भरे हुए द्रोण लाल घोड़े पर सवार होकर युधिष्ठिर को निशाना बनाते हुए पांडवों पर टूट पड़े। युधिष्ठिर ने द्रोण पर अनेक बाणों से प्रहार किया, परंतु द्रोण ने उनका धनुष काट डाला और अपने बल से युद्ध में आगे बढ़ते हुए पांचाल के प्रसिद्ध राजकुमार से सामना किया। जब कुमार ने द्रोण को काबू में कर लिया तो युद्ध में प्रशंसा के जोरदार नारे लगे। क्रोध से उत्तेजित होकर कुमार ने एक बाण से द्रोण की छाती में छेद कर दिया और हजारों बाणों से आक्रमण करते रहे। हालांकि कुमार के साहसिक प्रयासों के बावजूद द्रोण ने अंततः उसे मार डाला। भारद्वाज के पुत्र द्रोण ने पांडव सेना में घुसकर उनके प्रमुख योद्धाओं पर हमला किया और अपने सैनिकों की रक्षा की। उसने शिखंडी, उत्तमोज, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी के पुत्र सातकी और मच्छराज को बाणों से घायल कर दिया। संपूर्ण पांडव सेना को उत्तेजित करते हुए वे युधिष्ठिर को पकड़ने के उद्देश्य से उनकी ओर बढ़े। विराट, द्रुपद, कैकेय राजकुमार, सात्यकी, शिब्बी, व्याघ्रदत्त और सिंह सेना ने युधिष्ठिर को बचाने के लिए द्रोण को घेर लिया और अनगिनत बाणों से आक्रमण किया। व्याघ्रदत्त ने 50 बाणों से द्रोण को घायल कर दिया, जिससे सैनिकों में उत्साह और जयकार की गूंज सुनाई दी। सिंह सेना ने भी द्रोण को घायल किया और खुशी से दहाड़ते हुए युद्धभूमि में भय का संचार किया। द्रोण ने अपने बाणों की वर्षा से पांडव योद्धाओं को पीड़ित कर दिया और स्वयं मृत्यु के समान युधिष्ठिर के रथ के सामने खड़े हो गए। युधिष्ठिर की सेना में राजा मारा गया कि तीव्र चीखें गूंज उठीं। योद्धाओं ने द्रोण के पराक्रम पर जय जयकार किया। उन्हें विश्वास था कि धृतराष्ट्र का पुत्र जल्द ही विजयी होगा, क्योंकि द्रोण युधिष्ठिर को पकड़कर दुर्योधन के पास लाने ही वाले थे। जैसे ही धृतराष्ट्र के सैनिक बात कर रहे थे, अर्जुन अपने रथ की गड़गड़ाहट से हवा भरते हुए आए और नरसंहार से खून की नदी बना दी। उन्होंने कौरवों को पराजित कर दिया और बाणों, भालों तथा शवों की नदी को पार कर लिया। तब अर्जुन ने शत्रु को भ्रमित करते हुए बाणों की मोटी बौछार से द्रोण के प्रभागों पर आक्रमण किया। उनकी तीव्र निशानेबाजी से बाणों का एक घना समूह निर्मित हो गया, जिसने सभी दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को अस्पष्ट कर दिया। सूर्य के अस्त होते ही अर्जुन के बाणों से युद्ध भूमि अंधकार में डूब गई, जिससे मित्र और शत्रु में अंतर करना असंभव हो गया। अर्जुन की यह दृश्य युद्ध भूमि में अराजकता और भय का माहौल पैदा करती है, क्योंकि उनकी बाणों की बौछार ने द्रोण और दुर्योधन की सेनाओं को बुरी तरह से पराजित कर दिया। सूर्य के अस्त होने से अंधकार फैलने के कारण युद्ध की स्थिति और भी भयावह हो गई, जिससे दोनों पक्षों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। अर्जुन का यह कृत्य उसकी वीरता, रणनीतिक सोच और युद्ध में निपुणता का प्रतीक था। इसी के साथ 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ और सभी वापस लौट गए। धन्यवाद दोस्तों, महाभारत युद्ध के 11वें दिन के युद्ध को देखने के लिए।